नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी ने सोनीपत की सभा में एक बात कही जिस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस और कांग्रेस के लोगों में क्या अंतर होता है। यह भी बताया कि उनकी पार्टी में जब कोई आरएसएस वाला आ जाता है तो राहुल गांधी उसे कैसे पहचान लेते हैं, और कांग्रेस से जब कोई बीजेपी में जाता है तो उसका व्यवहार कितना बदल जाता है। राहुल गांधी की बात पर आने से पहले हम राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की सभा के वीडियो की छोटी सी तुलना करना चाहते हैं ताकि आप भी देख सकें कि कांग्रेसी और भाजपाई में क्या अंतर होता है, दोनों की सभाओं में कितना अंतर है। राहुल गांधी और मोदी की सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमने प्रधानमंत्री मोदी की सभा का वीडियो भी सोनीपत की उनकी रैली से लिया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर आने के कुछ देर बाद एक व्यक्ति आ रहा होता है, उसके हाथ में गदा है। पहले गदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपता है और हाथ जोड़कर पीछे हट जाता है, कैमरे के फ्रेम से बाहर हो गया। अब आप देखते हैं कि नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ खड़े हैं, केवल इन्हीं दोनों ने गदा पकड़ी हुई है। दोनों इस तरह से खड़े रहते हैं और इतनी देर तक खड़े रहते हैं कि फोटो ठीक से आ जाए। कुल 7 सेकंड तक खड़े रहते हैं। नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री मोदी के दोनों तरफ और भी लोग हैं, मगर सब निश्चित दूरी पर खड़े हैं। कोई भी फ्रेम में घुसने की अनावश्यक कोशिश नहीं करता है। बाद में यही तस्वीर या यहीं की तस्वीर नायब सिंह सैनी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हैं, फिर गदा पीछे भेज दी जाती है और लोग बैठ जाते हैं। आपको प्रधानमंत्री के आसपास अनुशासन का प्रचंड रूप देखने को मिलता है। राहुल गांधी का यह वीडियो भी सोनीपत की उनकी सभा का है। यहां राहुल गांधी को सम्मानित किया जा रहा है। कोई दूरी का बंदोबस्त नहीं, लोगों ने घेर रखा है, कोई शाल ओढ़ा रहा है, कोई हाथ मिलाकर चला जा रहा है। इसके बाद बजरंग पूनिया गदा लेकर आते हैं। जैसे ही गदा देते हैं, भीड़ से शोर की आवाज आती है, तालियां बजती हैं। राहुल और पूनिया के साथ साथ एक और हाथ पीछे से आ रहा होता है और गदा पकड़ लेता है। राहुल गांधी बगल से दीपेंद्र हुड्डा का हाथ खींचते हैं और दीपेंद्र भी गदा पकड़ लेते हैं। इस एक फ्रेम में आपको गदे के अलावा कई लोग दिखते हैं। इसके बाद बजरंग, राहुल और दीपेंद्र गदा को लहराते हैं, घुमाते हैं। दूरी का यहां कोई ख्याल नहीं, सब एक दूसरे से सटे नजर आते हैं। इस वाकये की तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा पोस्ट करते हैं। दीपेंद्र की तस्वीर में राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और बजरंग पूनिया के अलावा कुछ और लोग दिखते हैं। एक बार फिर से दिखाता हूं। नायब सिंह सैनी और मोदी जब गदा पकड़ते हैं तो कितना संकुचन, सिकुड़न और सिहरन है, लेकिन जब राहुल गदा पकड़ते हैं तो कितना खुलापन है। राहुल के यहां प्रदर्शन और अभिनय नहीं है। गदा टेढ़ी है, आगे झुकी है और राहुल के सामने से दीपेंद्र और बजरंग के हाथ जा रहे हैं। राहुल गांधी थोड़े पीछे ही नजर आते हैं। मगर मोदी की तस्वीर में सब कुछ परफेक्ट है। मोदी भी बराबर और प्रमुखता से नजर आते हैं, नायब सैनी भी, और दोनों से कहीं ज्यादा गदा की तस्वीर ज्यादा प्रमुखता से मुखर होती है। बेशक आपका सवाल होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का कायदा सख्त होता है, होना भी चाहिए। यह बात सही है, लेकिन सुरक्षा राहुल गांधी के लिए भी जरूरी है। राहुल गांधी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के कारण उनकी सुरक्षा का सवाल हमेशा प्रमुख रहता है। मोदी सरकार ने राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली और एक स्तर नीचे की सुरक्षा Z+ दे दी। यहां नोट करने वाली बात यह है कि सुरक्षा की चिंता के अलावा राहुल गांधी के यहां मंच पर सहजता है और मोदी के यहां मंच पर सहजता कम दिखाई पड़ती है। अब आप राहुल गांधी के भाषण का वह हिस्सा सुनिए जहां वे आरएसएस और कांग्रेसी के बीच के हाव भाव, मनोभाव का अंतर समझाते हैं। मैं पहचान जाता हूं आजकल क्या होता है। देखो, मैं बताता हूं आपको। कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे 2 तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुप नहीं पाते,
ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं, मैं बस देखता हूं इनको। आरएसएस, अच्छा डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए, अब बड़ा कंफ्यूजन है। वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दे, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पे हमें लगता है ठीक है भैया, 2-3 बार चिल्ला भी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे हम। तो ये पार्टी मोहब्बत की पार्टी है, और आप लोग मोहब्बत वाले बब्बर शेर हो। तो क्या संघ के लोग मुस्कुराते हुए नहीं दिखते हैं? 10 साल से सत्ता में हैं, कम से कम इसकी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि संघ के लोग प्रसन्न नहीं हैं, खुला खुला नहीं दिखते हैं, और हमेशा उनकी भौहें या तो तनी रहती हैं या सिकुड़ी रहती हैं। यह बात कई लोग भी कहते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ? क्या इस वजह से कि मोदी दौर की राजनीति में क्रोध बहुत बढ़ गया? क्रोध उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। ललकार भी 2014 की शुरुआत ही 56 इंच के सीने के नारे से होने लग जाती है। भाषण का टोन किसी को दिखा देने के अंदाज में होता है, और नफरत की राजनीति ने समर्थकों को भी हमेशा लड़ाई की मुद्रा में ला दिया है। अगर बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता एनकाउंटर और बुलडोजर से अपनी पहचान बनाएंगे तो इसका असर कार्यकर्ताओं पर भी पड़ेगा। हर समय तना तना सा कार्यकर्ता नजर आएगा, बुलडोजर की तरह खिसियाया हुआ नजर आएगा। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी स्पीच और मोदी शाह की स्पीच के समय मंच पर क्या माहौल होता है कभी देखना। सब ऐसे बैठे रहते हैं, गलती से कुछ ना निकल जाए। हमने सोचा कि 2-3 रैलियों का वीडियो लेकर देखते हैं कि मोदी और राहुल के मंच पर क्या क्या होता है।